प्रथम बासोता में सा भयऊँ दूसरे सोर सरिती नहाए रहे जल पानी करी सिय समेत दो भी। श्री रामचंद्र जी का पहला निवास मुकाम तमसा के तट पर हुआ, दूसरा गंगा तीर पर। सीता जी सहित दोनों भाई इस दिन स्नान करके जल पी ही रहे हैं। केवट कीन बहुत सेवकाई सो जामिनी सिंगे रौर गमाई होते प्रात बटे क्षीर मंगावा जटा मुकुट ने जैसी से बनावा। केवट निषाद राज ने बहुत सेवा की, वह रात सिंगरौर सिंगवीरपुर में ही बिताई। दूसरे दिन सवेरा होते ही बड़का दूध मंगाया और उसने श्री राम लक्ष्मण ने अपने सिरों पर जटाओं के मुकुट बनाए। राम सखा तब नाव मंगाई प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई लखन बाण धनु धरे बनाई आप चढ़े प्रभु आयस पाई। तब श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज ने नाव मंगाई। पहले प्रिया सीता जी को उस पर चढ़ाया, फिर श्री रघुनाथ जी चढ़े, फिर लक्ष्मण जी ने धनुष बाण सजाकर रखे और प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर स्वयं चढ़े। बिकल बेलो की मोहे रघुबीरा बोले मधुर बचन धरो धीरा तात प्रणाम तातो सन कहे हूँ बार बार पद पंकज रह गए हूँ। मुझे व्याकुल देखकर श्री रामचंद्र जी धीरज धरकर मधुर वचन बोले, हे तात पिताजी से मेरा प्रणाम कहना और मेरी ओर से बार बार उनके चरण कमलों को पकड़ना। करवि पाए परि विनय बहोरी तात करहि जन चिंता मोरी वन मग मंगल कुशल हमारे कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। फिर पाँव पकड़कर विनती करना कि हे पिताजी आप मेरी चिंता न कीजिए, आपकी कृपा अनुग्रह और पुण्य से वन में और मार्ग में हमारा कुशल मंगल होगा। तुम्हारे अनुग्रह ताते कानन जातो सब सुख पाई हो प्रतिपालिया यशो कुशल देखन पाए पुनि फिर आई हो जननी सकल परितोष पारि पारि पाए कर विनती घनी तुलसी कर हूँ सोई जतन जेह कुशली रही कौशल धनी। हे पिताजी आपके अनुग्रह से मैं बन जाते हुए सब प्रकार का सुख पाऊंगा। आज्ञा का भली भांति पालन करके चरणों का दर्शन करने कुशल पूर्वक फिर लौटाऊंगा। सब माताओं के पैर पकड़ रहना, उनका समाधान करके और उनसे बहुत विनती करके तुलसीदास कहता है तुम वही करना, प्रश्न करना जिससे कौशलपति पिताजी कुशल रहें। गुरु सन कहा वो संदेश बार बार पद पद में गही गर्भ सोई उपदेश जेह न सोच मोहे अवधपति सियावर रामचंद्र की जय।